बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि क्या 8 सितंबर के जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। बहुत अहम ज़राए ने ये दावा किया है और उसकी मिसाल ये पेश की है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हैं मेयर्स वो लिए जा रहे हैं और पीटीआई के 5 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को रिहा कर दिया गया है, वो घर पहुंचाए हैं। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एशिया की सबसे कद्दावर शख्सियत कौन मानी जा रही है। इंडिया जो है वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखता है। इसके अलावा चीन, बहुत सारे ममालिक हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नैलों ने इलेक्शन नताइज तब्दील किए। ये एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है इसके कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जो अर्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, पीएचडी हैं। इन पे जो है ना वो बात करेंगे। और अगर आप हमारे साथ नहीं तो ये भी जो कोलंबिया के प्रोफेसर हैं जेफरी सॉज, उन्होंने जो है वो बात करते हुए मीडिया से ये बात कही है कि इमरान खान जो है वो अपने दौरे हुकूमत में एक तो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे और रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे। और उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं किया, बल्कि वो ताल्लुकात ठीक ही चल रहे थे। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप हमारे खिलाफ हैं। उन्होंने सारी जो थी यहाँ पे जो उलझन थी या यहाँ पे जो एक बनाई जाती है कहानी, वो सारी कहानी जो है वो प्रोफेसर जेफरी ने वो खोल के रख दी है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान उसकी ग्रिप से निकले, पाकिस्तान उनके ज़ेर असर रहे, पाकिस्तान रशिया और चीन के ज़रूरत से ज़्यादा करीब न जाए। और ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर डोनाल्ड लू का जो है वो तज़किरा किया कि बिल्कुल वो सारा जो बयानिया है इमरान खान का वो दुरुस्त है। अमेरिका जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन दुनिया की, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उन्होंने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका ने रजीम चेंज की हैं। उन्होंने हेटी की मिसाल दी है और उन्होंने हल्का सा इशारा वो बांग्लादेश की तरफ भी दिया है, लेकिन बांग्लादेश पर उन्होंने कोई यकीनी बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तान पे उन्होंने पूरे यकीन के साथ बात की है कि जो अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उसने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा या जो कुछ हो रहा है उस पर बाइडन इंतज़ामिया ने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी। और डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के जो उस वक्त के सफीर थे उनको बुलाकर हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की थी और ये भी कहा था कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। और ये भी इस बात की भी तस्दीक की कि वो किसी तरीके से वो जो साइफर था वो इमरान खान तक पहुंच गया और इमरान खान ने बगैर किसी खौफ के वो साइफर जलसे में लहरा दिया, जिसकी वजह से वो जो अमेरिकन प्लान था वो बेनकाब हो गया। प्रोफेसर जेफरी आगे चल के कहते हैं कि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इतना आसानी से ये प्लान बड़े सालों बाद जाकर जो है वो एक्सपोज होता है, जो उसका पता चलता है या कोई अपनी किताब में जिक्र करता है। लेकिन वो साइफर इमरान खान तक पहुंच गया और इमरान खान ने बड़ी दिलेरी के साथ बगैर किसी जो है ना खतरे को खातिर में लाए उन्होंने जलसे में वो साइफर लहरा दिया। ये जेफरी सॉज हैं, मैंने बताया बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा पीएचडी हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और वहाँ पे पढ़ाते भी रही हैं। ये इंटरव्यू आप जो है वो देख सकते हैं जेफरी सॉज को, उसमें और भी बहुत सारी जो है वो उन्होंने बातें की हैं। लेकिन हमारे काम का जो टुकड़ा था वो रजीम चेंज ऑपरेशन था और प्रोफेसर जेफरी ने उस पर मोहर लगाई है कि बिल्कुल जो है ये बात दुरुस्त थी। और उसके बाद जो अगली बात उन्होंने की है वो अगली बात ये कि इमरान खान को जेल में डाला गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनकी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई। इसके अलावा उनकी पार्टी का निशान लिया गया, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान के जो हामी थे, जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे, उन्होंने 8 फरवरी को जो है वो बहुत ज़्यादा
वोट डाले और एक बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान को हासिल हुई। इस बात की भी उन्होंने तस्दीक की है। यानी आप फॉफिन की रिपोर्ट देखें, आप पतन की रिपोर्ट देखें। अब मैं आपको जेफरी सॉच का बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की PhD हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप इनको गूगल पे देख सकते हैं। जेफरी सॉच को आप इनको यूट्यूब पे ये इंटरव्यू मुलाहिजा कर सकते हैं। मैंने तो आपको थोड़ी सी बात बताई है, उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं। इलेक्शन पे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो था वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, या दूसरे लफ्जों में जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, उन्होंने इसको जो है ना वो चेंज किया। लफ्ज उन्होंने जो है वो चेंज का इस्तेमाल किया है कि रिजल्ट्स को बदला गया और PTI की जो 2/3 अक्सरियत थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि PTI को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल हुई, लेकिन रिजल्ट्स बदले गए और पाकिस्तान पर एक जत्थे को, यानी ये जिस तरह एक्ट कर रहे हैं तो इनको बकौल समीना पाशा, हमारी सीनियर हैं, बड़ी ज़बरदस्त एंकर पर्सन है, बकौल समीना पाशा के इनको हुकूमत कहने को दिल नहीं करता। ये हुकूमत नहीं है। जिस तरह ये आए हैं, जिस तरह इनको लाया गया है, जिस तरह इन्होंने चोरी की है, जिस तरह इन्होंने मैंडेट पे डाका मारा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये कोई जो है वो सोबर वे नहीं है हुकूमत में आने का। हाँ, इनको जत्था कहा जा सकता है कि किसी की क़यादत में एक जत्थे ने आकर वो कब्जा कर लिया जो है ना वो पाकिस्तान पे। मैं आपको एक कहानी जो है वो किस्सा सुनाऊं कि शेर और भेड़िए और रीछ ने मिलकर शिकार करने का प्रोग्राम बनाया कि जी हम मिलकर शिकार करते हैं और शिकार को बांटेंगे। पाकिस्तान पर एक जत्थे की हुकूमत है, ये ज़हन में रखना है। बहरहाल उन्होंने एक हिरन का पीछा किया। आपको पता है कि शेर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। शेर ने जो है वो गिरा लिया हिरन को और वहां पे उसने हिरन के 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े करके उसने एक टुकड़ा अलहदा किया कि ये टुकड़ा इसलिए मेरा कि मैंने जो है वो हिरन को गिराया। बाकी जो जानवरों ने कहा ठीक है। दूसरा टुकड़ा अलहदा उसने रख कर कहा कि ये टुकड़ा मेरा क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूं। उन दोनों ने कहा ठीक है। और तीसरा टुकड़ा उसने इशारा करके कहा कि जिसकी जुर्रत है वो टुकड़ा उठा ले। तो उन्होंने कहा माई बाप ये भी आपका है। ये है पाकिस्तान की कहानी कि अगलों ने कहा हमने कब्जा कर लिया है। रात को 12 बजे के बाद बकौल प्रोफेसर जो है ना वो जेफरी कि जी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, लेकिन फिर रिजल्ट्स को बदल दिया गया, फॉर्म 47 निकल आए। उन्होंने कहा जिनके पास ताकत थी, जिनके पास बंदूकें थी, जिनके पास पुलिस थी, जिनके साथ सिकंदर सुल्तान राजा था, जिनके साथ कादी फायद ईसा था, कमिश्नर चट्ठा इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि ये जी जिसने उठाना है वो उठा ले। अगर कोई उठाने की कोशिश करता तो उसके गले में 9 मई का ढोल डाल दिया जाता। तो बहरहाल एक जत्थे का कब्जा है पाकिस्तान पर। ना ये देख रहा है जो कि बिल कितने बढ़ गए हैं, ना ये देख रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, ना ये देख रहा है कितनी कंपनियां बंद हो रही हैं, ना ये देख रहा है कि गरीब का क्या हाल है। क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, उनसे नफरत का इजहार किया, उनकी जो निशान थे ढूंढने भी नहीं पड़े लोगों को थूकने के लिए कि लोगों ने उन पे थूका और उनको वोट नहीं डाला। तो बहरहाल ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है जो है वो प्रोफेसर जेफरी सॉच ने। मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे या इस पे गूगल पे जाके जेफरी सॉच को जो है ना सर्च करें। बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है, बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है और उन्होंने वाज़े तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन का इकरार किया है, इमरान खान के मौक़िफ़ को ठीक साबित किया है और उन्होंने अमेरिका की जो बॉटम लाइन है, अमेरिकी पॉलिसी का जो खुलासा है, वो बुश ने भी कहा था मुशर्रफ को कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं ना तो फिर आप हमारे मुखालिफ हैं। यानी उसी तरह कि ये हिस्सा जिसकी ताकत है तो वो उठा ले हिस्सा, शेर की तरह कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं। अब किसी के साथ भी यही यानी कहा गया जो है ना वो इमरान खान के वक्त, और ये कहा गया बाजवा को कि इमरान खान जो है वो एक ब्लॉग के चक्कर में है, इमरान खान गैर जानिबदार होने के चक्कर में है, इमरान खान हमारे असर से निकलने के चक्कर में है। तो ये बहरहाल गुफ्तगू की है प्रोफेसर जेफरी सॉच ने, आपने लाजमी देखनी है।
इंडिया की जो आबादी है वो 1 अरब से ज़्यादा है, हमारी 25 करोड़ है, उनकी तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ है। इसके अलावा एशिया में रशिया है, आप जानते हैं, चीन है और कितने ममालिक हैं। तो सबसे कदावर शख्सियत वो मानी गई है कि एशिया की इस वक्त जो सबसे कदावर और पसंदीदा शख्सियत हैं वो चेयरमैन PTI इमरान खान है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन, यानी उस यूनिवर्सिटी की तारीख ऑक्सोनियन कहते हैं जो बंदा वहाँ पे पढ़ा हो। इमरान खान जो है वहाँ पे पढ़े भी हैं। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के कागजात मंजूर होना और फिर इमरान के जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के जीतने के चांस वो तकरीबन 80% हैं। उसको लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जो जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं, जो उनकी फैमिली है, वो इमरान खान के लिए कैंपेन कर रहे हैं। बहरहाल ये टोटल 2.5 लाख वोटर्स हैं जी। वो वोटर्स, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो साबिक़ हैं, जो पढ़ चुके हैं। इन वोटर्स की सबसे ज़्यादा तादाद वो इंग्लैंड में है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब। बाकी जो 1 लाख वोटर है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तकरीबन 6,000 जो है वो इंडिया में वोटर्स हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि टोटल 2.5 लाख हैं, 1.5 लाख इंग्लैंड में और 1 लाख पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उन्होंने जो है वो ऑनलाइन वो वोट करना है। और इमरान खान की इस वक्त आज तक की जो पोजीशन है इतवार के दिन तक, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब निज़ाम को एक और पसूड़ी पड़ी हुई है कि अगर इमरान खान वो इलेक्शन जीतते हैं इसका चांसलर का, और ये भी आपको बता दूं कि उस दिन आपको 2 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। एक खुशखबरी 25 अक्टूबर को इलेक्शन है, शाम को उसके नतीजे आ जाएंगे और 25 अक्टूबर को इस धरती का बोझ, इस धरती की गंदगी, इस धरती पे दाग कादी फायज ईसा का वो एज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन होगा। 25 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड के जो है वो चांसलर का रिजल्ट भी आउट होगा और 25 अक्टूबर को कादी फायद ईसा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा कौन वो बंदा होगा जिगर वाला जो रिटायरमेंट के बाद कादी को सलाम करेगा या कादी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि कादी ने जो तारीख रकम की वो जस्टिस मुनीर इसके सामने बिल्कुल मासूम नजर आते हैं। बहरहाल इमरान खान इस वक्त एशिया की सबसे पॉपुलर और सबसे कदावर शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं और वो तारीखी, ये वो यूनिवर्सिटी है जिस पर चर्चिल और हिटलर के दरमियान मुआहदा हुआ था कि जितनी ज्यादा बमबारी हो ऑक्सफोर्ड को बचाया जाएगा, ऑक्सफोर्ड पे बमबारी नहीं की जाएगी। ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से दुनिया के बेहतरीन जो है वो दिमाग निकले और उसका चांसलर होना ये एक और बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एशिया के लिए। और जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर इमरान खान को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें कि वो इलेक्शन जीतें, तो निज़ाम एक और फसूड़ी में पड़ जाएगा कि इमरान खान ने हलफ भी उठाना है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो जो है वो जेल में बंद है और जो है ना उसके साथ ये सलूक हो रहा है। तो ये इलेक्शन वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, न सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि PTI के लिए बल्कि एशिया के लिए। और मैंने बताया है कि आज तक इतवार के दिन तक इमरान खान हॉट फेवरेट हैं और उनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और बहस हो रही है, वो ये बहस हो रही है कि 8 सितंबर को जो जलसा है उसको इमरान खान भी खिताब कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की सफ़ों में बहुत ज़्यादा खलबली है। हुकूमत को आखिरी मिनट तक नहीं पता था, यानी इसको 21 और 22 की रात को अगस्त को जब इमरान खान ने जलसा जो है वो कैंसिल किया कि अडयाला जेल खुल गया है, वहाँ पे कोई बहुत बड़े बंदे जो है उनकी गेट नंबर 1 से एंट्री हुई है, उनकी इमरान खान से बात हुई है। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा इंतशार हो सकता है क्योंकि मुबारक सानी केस लगा हुआ है और मौलवी और जो है ना तलबा जो मदरसे के हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो बहुत बड़ा तसादुम हो सकता है, आप मेहरबानी करें और जलसा कैंसिल करें। क्योंकि निज़ाम को पता नहीं था कि कादी फायद ईसा क्या कर डालें।
اور قاضی فائدی سے اگر فیصلے پہ ڈٹ گئے، وہ تو قاضی فائدی سے صاحب کو سانس ہی نہیں آ رہا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظام کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ نے انا کا مسئلہ بنا لیا تو پھر امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ پھر جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ تو ریاست نے ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ پاکستان کے لیے، اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی جو تیاریاں تھیں، میں نے بھی تنقید کی اپنے ویلاگ میں، لیکن علی امین گنڈاپور کی تیاریاں بہت زیادہ تھیں۔ وہ تقریباً جو ہے وہ 20 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، اس کے علاوہ ایمبولینسز، اس کے علاوہ 6 کرینے اور ایکسیویٹر اور ٹریکٹر بلیڈز والے، وہ بہت کچھ ثواب بھی انہوں نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ ایک اور خفیہ اداروں نے جو رپورٹ دی وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ کمبل لا رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ خوراک لا رہے ہیں، اور ان کا واپس جانے کا جو ہے وہ پروگرام نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارا کچھ عمران خان کو بتایا گیا۔ عمران خان نے پھر جواباً 8 ستمبر کی جو ہے وہ ضمانت لی کہ 8 ستمبر کو بغیر کسی رکاوٹ کے جلسہ کرنے دیا جائے گا۔ اب بہرحال پھر اس جلسے کے لیے 40 شرطیں رکھ دی گئی ہیں۔ 8 ستمبر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ اعتماد سعدی کے کچھ اقدام نظر آئے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ فیضان، رضوان، اس کے علاوہ 5 لڑکے وہ اچانک گھر پہنچ گئے ہیں پی ٹی آئی میڈیا سیل کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہوا کہ آج جو ہے وہ کب کی عمران خان نے درخواست دے رکھی تھی اڈیالہ جیل میں کہ ان کو پرسنل ان کا جو ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا ڈاکٹر عاصم، وہ ان کا چیک اپ کریں، مکمل چیک اپ کریں۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ آج ڈاکٹر عاصم وہ لاہور سے اسلام آباد ہے، انہوں نے عمران خان کا مکمل چیک اپ کیا، خاص کر ان کو جو فوڈ پوائزنگ ہوئی تھی، ان کے سٹمک کا، ان کے دانتوں کا، ان کی آنکھوں کا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر عاصم نے جو ہے وہ مکمل طور پہ خان صاحب کو فٹ قرار دے دیا، اور کسی بھی قسم کے یا خدشے کا انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ خان صاحب بالکل پہلے دن کی طرف فریش اور فٹ ہیں۔ اس کو بھی جو تجزیہ نگار ہیں سینئر، وہ بڑے معنی خیز انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ یکدم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عاصم وہ آئے شوکت خانم سے اور انہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا۔ لیکن آئندہ چند دنوں میں جب گرد بیٹھے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ مسائل کی جو حل کی کنجی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی استحکام ہے وہ عمران خان کے دم سے ہے۔ یقین کریں کہ آج ادارے فیصلہ کر لیں، جتنے پاکستان کو مسائل ہیں نا، عمران خان سے بات کرنے سے اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے سے ان مسائل میں 90% کمی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تناؤ ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ عمران خان لوگوں کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، عمران خان لوگوں کو بات سمجھا سکتے ہیں کہ کیا معاشی مشکلات ہیں، کیا سرنگیں بچھا دی ہیں انہوں نے معاشی ترقی کی راہ میں۔ تو یہ کافی سارے مسائل، بہرحال اس کو جس طرح میں نے کہا کہ کانفیڈنس جو ہے نا بلڈنگ میئرز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے اچھے جسچرز کا جو ہے وہ اظہار ہوا ہے، اور جو حالت ہے بہت ماڑی اور جو صف ماتم ہے وہ فی الحال چوروں کے، ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے گھر میں بچھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی بات ہو گئی تو ہمارا چوری کا مینڈیٹ، وہ جو ہمارا جس طرح میں نے کہا کہ ایک جتھے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس جتھے کی اگر پیچھے سے سپورٹ ہٹ گئی تو پھر ان کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا، پھر ان کی حالت یہ ہوگی۔ آپ سنڈے انجوائے کریں، اپنوں کے ساتھ انجوائے کریں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔